नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पैरेलल ऑपरेशंस पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें वन टू वन पढ़ना है। अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन है क्या और हम करते क्यों हैं। बच्चों, जब हम पैरेलल ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल से कोरिलेट कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं किसी पर्सन का एग्जाम्पल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जो चीज उसके पास अवेलेबल है, अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो उसकी अरेंजमेंट किसी और सिस्टम से करता है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि हम पुरानी चीजों को रिप्लेस करके एज पर नीड बड़ी चीजों को लेके आए, नई साइज की चीजों को लेके आए। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल है उस चीज में ही हम जो भी एडिशनल हमें रिक्वायरमेंट है उस चीज को हम एडिशनली लेके यूज कर लें। ऐसे आम बोलचाल में बोलो तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम उस चीज को टोटली रिप्लेस ना करके हम नई एडिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उतनी चीजों को एड ऑन कर लेते हैं। सेम यहाँ पे मेरे पास एक जनरेटर है जो एक रेटेड लोड को फुलफिल कर रहा है। अब सडनली एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, लोड डिमांड बढ़ा। अब जब लोड डिमांड बढ़ा तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये था बच्चों कि जो ऑल्टरनेटर मेरे पास है उस एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर को मैं रिमूव कर दूं, रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह पे नए डिमांड के अकॉर्डिंग मैं हायर रेटिंग का ऑल्टरनेटर को लेके आऊं। ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? वो प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमी की। अगर मैं पुराने एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर को रिप्लेस करके हायर रेटिंग का ऑल्टरनेटर को लगाऊं तो उसमें मुझे पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। वो सेटअप बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू पावर प्लांट। चाहे मैं लैंड रिक्वायरमेंट की बात करूं, जमीन जितनी चाहिए वो बढ़ जाएगी। मैं इंफ्रा की बात करूं, कंस्ट्रक्शन की बात करूं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ एक्साइटेशन या फिर प्राइम ओवर रोटेशन की बात करूं, ओवरऑल में देखूं तो पुराना इंफ्रा मुझे डैमेज करके नए इंफ्रा को डेवलप करना पड़ेगा। ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है क्योंकि हम इंडियन हैं और नॉर्मली हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, जहां हम नए इंस्टॉलमेंट की जगह पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है लोड की, उस एडिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फाइनली जो भी एक्सेसिव लोड हो रहा है उसको मैच कराएं बच्चों। और यही कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है पैरेलल ऑपरेशन में। चाहे हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें या पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर की बात करें, दोनों का लॉजिक सेम है कि जो भी बढ़ा हुआ डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उसके रिक्वायरमेंट को मीट कराने के लिए जो भी एक्सेसिव रेटिंग है उसके उस रेटिंग के मशीन को अपने एग्जिस्टिंग रनिंग मशीन के पैरेलल में जोड़ देना ताकि पावर डिमांड फुलफिल्ड हो सके। बच्चों, आप सब जानते हैं पावर पैरेलल कंडीशंस में ऐड होता है, सीरीज में डिवाइड होता है। इसीलिए हम सीरीज कनेक्शन ना करके पैरेलल कनेक्शन करते हैं। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो यूनिट एग्जिस्टिंग है उस यूनिट को यूज करते हुए जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है लोड का, उस रेटिंग के मशीन को एग्जिस्टिंग मशीन के पैरेलली कनेक्ट करके ओवरऑल डिमांड को फुलफिल कराने का जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन। बच्चों, पैरेलल ऑपरेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, एग्जिस्टिंग इंफ्रा यूटिलाइज होगी। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास बेनिफिट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडिशनल लोड हमने यूज किया है कुछ टाइम के लिए वो एडिशनल लोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप सिंगल मशीन को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका इकोनॉमिक कॉस्ट तो बढ़ता ही है, बर्डन बढ़ता ही है। साथ में नो लोड कंडीशन में, लाइट लोड कंडीशन में आपकी मशीन की एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है। जबकि मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो बेनिफिट ये मिलता है कि जो मशीन जिस मशीन के अकॉर्डिंग लोड शिफ्ट कर सकते हैं, जब लोड रिड्यूस होगा, लाइट लोड कंडीशन चलेगा, उस कंडीशन में उस ऑल्टरनेटर, उस सेटअप को हम बंद कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक के कॉस्ट में बोलूं, चाहे वो ऑपरेशनल कॉस्ट में बोलूं, या फिर मैं एफिशिएंसी के कॉस्ट में बोलूं। लेकिन पैरेलल ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं है, स्पेशली जब हम थ्री फेज मशीन की बात करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन की डिमांड क्यों है और पैरेलल ऑपरेशन करने से क्या क्या बेनिफिट्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगले वीडियो में हम पैरेलल ऑपरेशन की क्या क्या नेसेसिटी है इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिजिकल साइज, रिपेयर और इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।